अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मैं ज़ाजाले बखैर होंगे। आज मैं एक सिफली अमल लेकर के हाज़िर हुआ हूँ, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये जैसे बना हुआ वैसे बना लेना है। ऊपर वाली लाइन में यहाँ पे नाम रहेगा, जिसके लिए करना है सिर्फ उसका नाम रहेगा। फ़लाँ बिन फ़लाँ लिखा हुआ, फिर डैश 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 है, वो चीज़ नहीं रहेगी। जिसके लिए करना है सिर्फ उसका नाम रहेगा, ठीक है ओके। और ये सारी चीज़ें सेम टू सेम आपको वैसे ही करनी है जैसे कि मैंने बनाया है। ये तावीज़ के बारे में मैंने बताया। देखें, अब मैं बताता हूँ, ये तावीज़ मोहब्बत का बहुत ही पुरतासीर अमल है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, उसे पाना चाहते हैं, वो आपको छोड़ के जा चुका है, आपको धोखा दे चुका है, आपसे बात तो करता है मगर पहले जैसी बात नहीं रही है, आप उसे शादी करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको धोखा दे रहे हैं या आपसे दूरियां बढ़ा रहे हैं, दूरियां अख्तियार कर रहे हैं, राह फरार अख्तियार कर रहे हैं, तो आप ऐसी हालत में इस अमल का कर सकते हैं। अगर वो आपसे दूर जा रहे हैं और आपको एहसास है इस चीज़ का, या उनकी तबीयत किसी और की तरफ माइल होती जा रही है, यानी किसी और में वो दिलचस्पी लेने लगे हैं और आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसी बहनें भी हैं जिनके हस्बैंड किसी और में दिलचस्पी देने लगते हैं, तो ऐसी हालत में भी ये अमल किया जा सकता है। या कोई लड़की है जिसे पाना चाहती है, किसी को पाना चाहती है, किसी को चाहती है और उससे शादी करना चाहती है, मकसद जायज़ होना चाहिए, तो इस अमल को अंजाम दे सकते हैं। देखें, ये अमल है तो सिफली अमल, लेकिन मैं तभी इजाज़त इसकी देता हूँ जब मकसद जायज़ होना चाहिए, शादी का मकसद होना चाहिए, किसी का इस्तिफ़ादा करने के लिए, किसी का फ़ायदा उठाने के लिए, किसी की दिल आज़ारी करने के लिए आप इस अमल को अंजाम नहीं दे सकते, क्योंकि ये नहायत ही पावरफुल अमल है। अगर आप इसको अंजाम देते हैं तो ये तो काम करेगा ही करेगा। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये अमल उसी वक्त अंजाम दें जब आपको बहुत ही शिद्दत से किसी हर अमल से आपको नाकामी मिल चुकी हो और आपको हर तरीके से मायूसी हो चुकी हो, तब ये अमल आप अंजाम दें। उससे पहले अंजाम न दें। अगर आपका किसी और अमल से काम चलता है तो आप पहले उसको करके देख लें, फिर इस अमल की तरफ रुजू करें। आइए मैं करने का तरीका बताता हूँ। देखिए, करने का तरीका ये है कि मंगल और बुध के दिन, मंगल और बुध 2 दिन आपको आधी रात के वक्त बैठ कर के ये अमल लिखना है। एक ऐसे गोशे तन्हाई में तहरीर करना है इस नक्श को, इस अमल को, जहाँ पे कोई और मौजूद ना हो। गोशे तन्हाई ऐसे सन्नाटी जगह पे या ऐसे रूम में जहाँ पे कोई अमल दखल करने वाला मौजूद ना हो, यानी डिस्टर्ब करने वाला कोई और मौजूद ना हो, सिवाय आपके कोई और ना हो, तो ये अमल आप तहरीर करें। लड़की लड़के दोनों कर सकते हैं, मर्द औरत दोनों कर सकते हैं। ये अमल तहरीर करने के बाद आपको करना ये है कि जब ये अमल आप तहरीर करें तो इस अमल को कोरे कागज़ पे तहरीर करना है। मतलब एक ऐसा कागज़ कि जो उससे पहले इस्तेमाल ना किया गया हो, ब्लैंक पेपर पे, सादे कागज़ पे, जिस पे आर्ट वगैरह बनाते हैं लोग, तो उस पे आपको तैयार करना है इस नक्श को। और नीचे ऊपर जो है फ़लाँ बिन फ़लाँ लिखा हुआ है, तो उसकी जगह पे सिर्फ़ और सिर्फ अपने महबूब का नाम लिखना है। और दूसरी चीज़ ये है कि सिफली अमल है। देखें, अगर आपके महबूब का बाल मिल जाता है तो आप अपने महबूब का बाल इस नक्शे में रख दें। अगर बाल नहीं मिल सकता तो उसके बदन से मस हुआ कोई कपड़ा, मसलन रुमाल वगैरह भी हो, तब भी काम चल जाएगा। तो उसका भी एक छोटा सा टुकड़ा इस नक्श के अंदर रख करके इसको बांध लें। अगर वो भी नहीं मिलता तो महबूब के पाँव के नाखून अगर मिल जाते हैं तब भी ये अमल काम करेगा। और अगर ये भी नहीं होता है तो महबूब जहाँ से गुज़रता है तो उसके दाएं, अगर लड़का है तो दाएं पाँव की मिट्टी उठा लें, अगर लड़की है तो बाएं पाँव की मिट्टी उठा के इस नक्श में रखें। और रखने के बाद इसे फ़ोल्ड करें। फ़ोल्ड करने के बाद एक स्याह कपड़ा लेना है, आपको ब्लैक कपड़ा लेना है। ब्लैक कपड़े में गांठ बांध दें और बांधने के बाद इसे ले जा कर के कहीं दूर, अपने घर से दूर ले जा कर के आपको इसे ज़मीन में थोड़ा सा गड्ढा खोदना है। गड्ढा खोदने के बाद आपको इसको डाल देना है, दफन कर देना है, ऊपर से मिट्टी डाल देनी है, वापस चले आना है। इंशाअल्लाह ताला वो क़यामत होगी कि आप हैरान रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। आपका जिसके लिए आप ये अमल कर दोगे उसके दिल में इतनी मोहब्बत पैदा हो जाएगी आपके लिए कि आप हैरान और परेशान रह जाओगे। लेकिन अब ये है कि अब आप ये कहेंगे कि मेरा नाम तो लिखा नहीं है, तो जी नहीं, आपका नाम नहीं लिखा, लेकिन चूँकि फ़ाइल आप हैं, करने वाले आप हैं, तो इसलिए ये असर सीधा आपके ऊपर होगा। और इसमें उल्टा भी हो जाता है, कभी कभी होता ये है इस अमल में कि बजाय सामने वाले के परेशान होने के आप परेशान हो जाते हैं और आपको बेचैनी हो जाती है और आपको परेशानी होने लगती है। तो इस तरीके से अगर होता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी हालत में
آپ پریشان ہو رہے ہوں تو اس وقت آپ مجھے ضرور فون کیجیے گا اور بتائیے گا کہ ایسی کنڈیشن ہے، چونکہ یہ بہت ہی خطرہ کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کی بے چینی اور بڑھ سکتی ہے۔ تو اس حالت میں مجھے ضرور فون کر کے بتائیے گا، اور میں اس کی کارڈ بھی آپ کو بتا دوں گا کہ اس کے کارڈ کیا ہے اور کس طریقے سے آپ پھر اس کے پلٹوار سے، اس کی رجعت سے بچ سکتے ہیں۔ رجعت عربی میں بولتے ہیں اس کو، کہ جو الٹا اثر ہونے لگتا ہے اسے رجعت بولتے ہیں۔ تو اس کی رجعت سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ عملیات کی دنیا میں جو لوگ کامزن ہیں ان کو یہ رجعت وغیرہ پتہ ہے، تو اس کی رجعت سے آپ بچ سکتے ہیں۔ کیسے بچیں گے وہ میں بتاؤں گا آپ کو، لیکن یہ عمل اگر آپ کر دیتے ہیں سامنے والے کے دل میں بے پناہ محبت پیدا ہو جائے گی۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس طریقے سے کوئی محبت بھی کر سکتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا کمال کیا ہے۔ لیکن اگر آپ کا کوئی مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوتا ہے تو آپ مجھ سے ایک مرتبہ ضرور رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کی پوری مدد کروں گا، پوری رہنمائی کروں گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور اسی طریقے کی ویڈیوز آپ پانا چاہتے ہیں تو ابھی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتا ہے آپ کا بھائی اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت دیں۔ اور اگر آپ مایوس ہیں، پریشان ہیں، تو آپ ہی کی طرح کچھ اور بھی لوگ ہوں گے جو اس دنیا میں پریشان ہیں، تو ان کی پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ کسی کا بھلا ہو سکے۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے، کسی کا اجڑا ہوا گھر بچ سکتا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے ثواب جاریہ ہے۔ جب تک اس کا گھر اور اس کا پریوار ٹوٹنے سے بچا رہے گا آپ اس کے ثواب میں شامل رہیں گے۔ ملتا ہے آپ کا بھائی اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔